हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है और आज हम यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले यूनिट 1 एंड 2 पर वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में जो आपका थर्ड टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके पहले मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। यूनिट नंबर 3 पर जो पार्ट 1 है उसमें मैंने मौलिक अधिकार, पार्ट 2 में मौलिक कर्तव्य को कंप्लीट कराया है। आज का वीडियो पार्ट 3 है यूनिट नंबर 3 का और इसमें हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ेंगे। आपके जिस यूनिट्स में भी टॉपिक ज़्यादा होते हैं मैं उसको पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, तो आप लोग इजीली प्लेलिस्ट में चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की और प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट मेजर एंड माइनर में पढ़ते हैं हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत कहिए या नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के अधिकार होते हैं और ये उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं जिन्हें सामने रखकर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार नीति को निर्धारित करती है। अर्थात जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये ऐसे तत्व होते हैं जो शासन के पथ प्रदर्शक होते हैं कि शासन किस तरह से करना है, तो उसका पूरा पथ वो दिखाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश होते हैं जिनके अनुसार ही कार्यपालिका हो या फिर व्यवस्थापिका हो उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है, क्योंकि कार्यपालिका को भी कुछ अधिकार होते मिले होते हैं, व्यवस्थापिका को भी मिले होते हैं। तो हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, देखिए कहीं कहीं पे नीति निर्देशक तत्व देता है और कहीं कहीं पे नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत भी देता है बुक में। तो आप लोग को इसके लिए परेशान नहीं होना है, वरना आप कहेंगे मैम क्यों आपने निर्देशक लिख दिया, तो निर्देशक भी होता है, कहीं कहीं पे लिखा है। तो देखिए, जो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका को दिए गए अधिकार होते हैं, तो जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो उन्हें ये निर्देश देते हैं कि उन्हें अपने शक्ति का, अपने अधिकार का प्रयोग कैसे करना चाहिए। और ये तत्व ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं भी हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक डेफिनेशन दी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इन्होंने लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और आप लोग तो ये जानते ही हैं कि भीमराव अंबेडकर को हमारे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 1935 ईस्वी के अधिनियम में जारी किए गए अनुदेश पत्रों के समान है। जो 1935 ईस्वी का अधिनियम था, जो ब्रिटिश शासनकाल में बना था, उसी अधिनियम में जारी किए गए जो अनुदेश थे, उन्हीं के पत्र जो थे उन्हीं के जैसा सेम है ये। और इसमें बस कितना फ़र्क है इन्होंने बताया कि अंतर बस यही है कि अधिनियम में गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को निर्देश दिए गए थे, जबकि संविधान में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि ब्रिटेन शासनकाल जब यहाँ पे था तो तब गवर्नर जनरल होते थे या फिर गवर्नर होते थे। तो 1935 के अधिनियम में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे तो वो इनके लिए थे कि यानी अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, जबकि हमारे भारतीय संविधान में वही निर्देश कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए हैं। ये तत्व शासन की नीति को सही दिशा बताने के लिए संविधान में उल्लेखित किए गए हैं कि शासन को किस तरह से अपनी नीति बनानी है, कैसे सही दिशा में शासन करना है। तो वो सारा निर्देश ये देता है शासन को, तथा ये नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व को समझाने में सक्षम होता है कि राज्य का एक नागरिक के प्रति, प्रत्येक नागरिक के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, क्या दायित्व है, तो राज्य को समझाने में ये मदद करता है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में ये शब्द लिखा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई बाध्यता नहीं दी जा सकती, किंतु तब भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। जब भी कोई कानून बनाना होगा तो राज्य क्या करेगा, इन तत्वों का प्रयोग ज़रूर करेगा। और वास्तव में ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो नैतिकता के ऐसे सूत्र हैं
जिनसे राष्ट्र में वास्तविक एवं सफल प्रजातंत्र स्थापित किया जा सकेगा, क्योंकि यही नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को प्रत्येक नागरिक के उत्तरदायित्व को समझाते हैं कि जैसे अगर कोई नीति बनानी है देश में तो इसका पालन करके ही बनाना है। अच्छा देखिए, जो हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है बुक में, तो आप यहीं से इसको अच्छे से समझ लीजिए। आइए कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जो हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और ये निर्देशक तत्व शासन को निर्देशित करते हैं कि उन्हें अपनी नीतियाँ किस प्रकार से बनानी है, सरकार को नीतियाँ किस तरह से बनानी है ये निर्देश देते हैं और किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और भारतीय संविधान में वर्णित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको 5 भागों में बांटा जा सकता है और 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक तत्व, और आर्थिक तत्व में क्या है कि इसमें भूखमरी समाप्त करने और ग्रामीण उद्योगों का विकास करने, कृषि का यंत्रीकरण, समान काम के लिए समान वेतन जैसे निर्देश व्यक्त किए गए हैं कि चाहे किसी भी धर्म जात वर्ग का लोग अगर कोई काम कर रहा है तो सभी को समान वेतन देना चाहिए, कृषि के यंत्रीकरण का विकास हो, ग्रामीण उद्योगों का विकास हो और भूखमरी देश से समाप्त की जाए। दूसरा नीति निर्देशक तत्व है सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी तत्व। इसमें है कि कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनके आर्थिक हितों की रक्षा की जाए और 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, ये सरकार का दायित्व है। और मद्य निषेध आदि इन सभी के बारे में इसमें है। तीसरा देखिए, नीति निर्देशक कि शासन संबंधी तत्वों के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसमें है कि ग्राम पंचायतों का गठन और सभी को समान आचार संहिता दिया प्रदान किया जाए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि दी जाए, तो इसमें लिखा गया है। उसके बाद चौथा है ऐतिहासिक महत्व के भवन तथा स्मारकों की रक्षा का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा। पांचवा है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, यानी जो राज्य है जो देश होगा वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम सेफ रह सकें, सुरक्षित रहे, विश्व शांति बनी रहे। तो इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। देखिए, यहाँ पे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको मैंने अच्छे से नोट कर लिया है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो पहला इसका महत्व है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तथा आदर्श राज्य की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं। और इसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी ये बात कही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जन कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होता है। दूसरा नीति निर्देशक तत्व का महत्व है शासन का पथ प्रदर्शक। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों को शासन करने की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और वोट के माध्यम से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो कभी का अलग अलग दल के आते रहते हैं, शासन करते हैं। तो शासन करने वाले राजनीतिक दल की चाहे जो भी नीति हो उसे इन नीति निर्देशक तत्वों का सम्मान करना ही होगा। इस प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो शासन के मार्ग प्रदर्शक होते हैं। तीसरा महत्व है मूल अधिकारों का पूरक। देखिए, नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के पूरक होते हैं क्योंकि इन तत्वों को क्रियान्वित करके ही मूल अधिकारों का उपभोग संभव होता है। चौथा इसका महत्व है संविधान की व्याख्या में सहायक। देखिए, नीति निर्देशक तत्व संविधान की व्याख्या करने में भी सहायक होता है क्योंकि भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी MC सीतलवाड़ ने कहा है कि ये जो तत्व हैं न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं और ये तत्व ही सामाजिक आर्थिक क्रांति लाने में सबसे महान, सबसे सशक्त साधन है जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और विश्व शांति को बनाए रखने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। तो ये 4 बहुत अच्छे महत्व हैं नीति निर्देशक तत्व के। आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने पूरा नीति निर्देशक तत्व के बारे में समझ लिया और आपका यूनिट नंबर 3 भी पूरा कंप्लीट हो गया और इसी तरह से आपकी सभी यूनिट्स एक सीक्वेंस में मैं करा रही हूँ।
प्लेलिस्ट मैंने सभी की बना दी है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उन पर भी मैं जल्द वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।